यस हम लोग ने ऑर्डर पेयर किया था। ऑर्डर पेयर के बाद वी हैव स्टार्टेड विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, ठीक है। फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे हमने। देन वी मूव टू द टॉपिक कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन क्या था? इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देन डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब पढ़ा था और कुछ सम्स किए थे हमने एक्सरसाइज। आई होप कि इतना सबको क्लियर रहेगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सम्स करने वाले हैं फ्रॉम रिलेशन। तो एक्सरसाइज जो हमारा 5.2 है, उस एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स करने हम लोग को, ध्यान देना। जो रिमेनिंग सम्स है उस पे आते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? शायद 5th सम तक हो गया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट सब लोग। सेट्स एंड रिलेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 इजी सा, मैं आप लोग खुद से कर सकते हो, होमवर्क दिया था मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्किप करूंगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.2 का विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तुम लोग को एक सेट दिया, यहाँ पे सेट दिया आपको x, y, such that x square plus y square is equal to 100. x square plus y square is equal to 100, comma, and बोला गया है कि x and y belongs to whole number. x and y belongs to whole number. x and y किसको बिलोंग करता है? x and y belongs to whole number. ये आपको दिया गया है। So it is an order pair x, y. एक ऑर्डर पेयर है x, y such that x square और y square का जो एडिशन है that will give us 100, और x और y दोनों के दोनों होल नंबर को बिलोंग करता है। होल नंबर मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? सो वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर व्हिच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन, और कंडीशन की x and y should belongs to होल नंबर। तो हम लोग को ऐसे सब ऑर्डर पेयर फाइंड करना है जो x square plus y square equal to 100 देगा हमें, और कंडीशन की x and y जो है वो होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ऑल सच नंबर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे कंडीशन? x square plus y square equal to 100. तो व्हाट we have x square plus y square is equal to 100. ये हमारा कंडीशन है, x square plus y square equal to 100। तो ऐसे सब कॉम्बिनेशन चुनो जहाँ पे x square और y square मिला के 100 हो जाएगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आएगा when x is equal to 0 and y is equal to 10। पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा? when x is equal to 0 and y is equal to 10। देखो x square plus y square कितना आएगा? देखो x square plus y square will be equal to 0 square plus 10 square। कितना हो जाएगा ये? 100। तो पहला कॉम्बिनेशन आएगा मेरा 0, 10, ठीक है। पहला x 0 y 10। दूसरा when x is equal to 6 और 8 भी होता है। when x is equal to 6 and y is equal to 8। when x is equal to 6 and y is equal to 8 कितना हो जाएगा? x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? ये 100, ठीक है। तो तीसरा आएगा when x is equal to 8 and y is equal to 6। when x is equal to 8 and y is equal to 6, ठीक है। करो इसको सॉल्व। कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अगेन 64 प्लस 36, ये भी 100 हो जाएगा। और लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा when x is equal to 10 and y is equal to 0। when x is equal to 10 and y is equal to 0, तो कितना हो जाएगा? ये x square plus y square is equal to 10 square plus 0 square, तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 100। इसके अलावा कोई नंबर है होल नंबर में? इसके अलावा कोई नंबर नहीं, तो आपका क्या बनेगा सेट के अंदर आंसर? तो therefore we can say that क्वेश्चन क्या मांग रहा है? सेट ऑफ ऑर्डर करना। therefore सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? therefore set of order pair is equal to कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका 0, 10
फिर आएगा आपका 6,8, फिर आएगा आपका 8,6 और फिर आएगा आपका 10,0। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। देखो समझा कि नहीं? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, हमको ऑर्डर पेयर निकाला था x, y, तो ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने थे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x² + y² = 100। तो ऐसे हम लोग को 4 ऑर्डर पेयर मिला, 0,10, 0² + 10² 100, 36 + 64 100, 64 + 36 100, 100 + 0 100। So this is the question number 6. I hope everyone got it. Clear है? Class समझा? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So take the screenshot. We'll move to the next one now. Take the screenshot. Sum number 7 पे चलते हैं। हटा रहा इसको मैं। सम नंबर 7। सम नंबर 7 में हम लोग को दो सेट दिया है, एक सेट दिया है 6,8 और एक सेट दिया है 135। ठीक है, इसको स्टार्ट करके क्या दिया देखो, A is a set with element 6,8। ऐसा बोलूंगा मैं कि A is a set of even numbers। A जो है वो 6,8 है और B जो है उसके अंदर एलिमेंट है 135। ये B के अंदर एलिमेंट्स हो गए 135। तो अगर आप अच्छे से देखो सेट A और सेट B को, तो सेट A जो है वो इवन नंबर का सेट है और सेट B जो है वो ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है। सेट A जो है वो इवन नंबर का सेट है, सेट B जो है वो ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, और हम लोगों को क्या बोला गया है कि स्मॉल a जो है that belongs to set A and स्मॉल b जो है that belongs to set B and स्मॉल b जो है that belongs to set B। ठीक है, A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है, मतलब स्मॉल a belongs to 6 and 8 and small b belongs to 135। इतना क्लियर है? और हमको यहाँ पे क्या बोला है कि show that relation 1, R1 मतलब relation 1 order pair where A belongs to set A and B belongs to set B and A minus B is an even number is a null relation। तो हम लोग को बोला गया कि जो ऑर्डर पेयर A, B है, जहाँ पे A जो है वो सेट A को बिलोंग करता है, B जो है सेट B को बिलोंग करता है और A minus B इवन नंबर है, ये नल रिलेशन रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल रिलेशन? एम्प्टी सेट, मतलब A minus B 0 मिलेगा ही नहीं मिलेगा आपको, A minus B इवन मिलेगा ही नहीं। A minus B इज द इवन नंबर। देखो A minus B करो, सब ऑर्डर पेयर बनाओ। 6 minus 1 5 इवन नहीं आ रहा है, 6 minus 3 3 इवन नहीं आ रहा है, 6 minus 5 1 इवन नहीं आ रहा है, 8 minus 1 7 ऑर्डर पेयर बना रहा हूं मैं। आई होप आपको पता है ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 6 को पहले सबके साथ जोड़ेंगे तो 6 1 6 3 6 5 8 1 8 3 8 5 ये ऑर्डर पेयर बनेगा। अभी A minus B करना है हमको और A minus B में इवन नंबर चाहिए, तो देखो एक इवन नंबर मिल रहा है क्या? 6 minus 1 5 ऑड आया, 6 minus 3 3 ऑड आया, 6 minus 5 1 ऑड आया, 8 minus 1 7 ऑड आया, 8 minus 3 5 ऑड आया, 8 minus 5 3 ऑड आया। तो सबके सब ऑड आ रहा है, मतलब A minus B में कहीं पे भी इवन नंबर नहीं मिल रहा है हमें। तो क्लियरली मैं बोलूंगा क्योंकि सेट A इवन है और सेट B ऑड है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता है सिंस वी नो दैट कि A इज इवन, अगर A इवन है, सिंस A इज इवन एंड B इज ऑड, A इवन है और B ऑड है, तो इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड ही होता है। तो therefore हम हमेशा बोल सकते हैं कि इवन माइनस ऑड क्या रहेगा? ऑड रहेगा। तो A माइनस B हमेशा क्या रहेगा? A माइनस B हमेशा ऑड रहेगा। इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड, तो A माइनस B इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो A माइनस B इज ऑलवेज व्हाट? ऑड। तो therefore जो रिलेशन 1 था, therefore we can say that there is no element in R1, there is no element in R1, there is no element in R1 and therefore हम बोल सकते हैं कि R1 क्या था? therefore R1 is the null relation from A to B। R1 में एक भी एलिमेंट नहीं था और यहाँ पे लोग ये बोला था show that R1 is a null relation and therefore we can say that R1 is a null relation from A to B। क्योंकि R1 में एक भी एलिमेंट नहीं आया तो R1 एम्प्टी सेट बनेगा, तो R1 is a null relation from A to B। R1 is a null relation from A to B। ठीक है, R1 का हो गया। अब R2 क्या बोल रहा है? R2 बोल रहा है कि A, B is an order pair where A belongs to set A, B belongs to set B and A plus B is an odd number। तो करो 6 plus 1 7 odd number, 6 plus 3 9 odd number, 6 plus 5 11 odd number, 8 plus 1 8 plus 5 13 नंबर, तो सब ऑड नंबर ही आ रहा है। 6 plus 1 7, 6 plus 3 9,
6 plus 5 11, 8 plus 1 9, 8 plus 3 11, 8 plus 5 13, सबके सब ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं। और अगर सबके सब ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं तो therefore you can say that सब पूरा का पूरा ऑर्डर पे बन रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्लियरली बोलेंगे हम लोग कि अगर a इवन है, since a is even, since a is even and b is odd, अगर a इवन है और b odd है, since a is even and b is odd, therefore a plus b is always odd. a plus b क्या रहेगा, a plus b हमेशा odd रहेगा, a plus b is always odd. आपको मैंने बताया 6 plus 1 7, 6 plus 3 5, 6 plus 5 11, 8 plus 1 9, 8 plus 3 11, 8 plus 5 13, a plus b हमेशा odd रहेगा. So therefore we can say that R2 is an universal relation from a to b, क्योंकि सबके सब एलिमेंट आ गए ना इसके अंदर. All elements of order pair lies in this particular relation. R2 में सब एलिमेंट आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल क्या होता है, सब एलिमेंट अगर आएंगे तो यूनिवर्सल बोलते हैं ना. So R2 is a universal relation from A to B. R2 is a universal relation from A to B. R2 is a universal relation from A to B. कितने को नहीं समझा, कितने को समझा? एम्प्टी रिलेशन मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है. यूनिवर्सल रिलेशन मतलब all elements of order pair lies in R2. एंटी रिलेशन मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है. R1 में एक भी एलिमेंट नहीं था क्योंकि a माइनस बी ऑड था और उसको क्या चाहिए, a माइनस बी इवन नंबर चाहिए. तो R1 में एक भी एलिमेंट नहीं आया इसलिए R1 नल रिलेशन हो गया. बट R2 में सब एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर पे थे सब लाई कर रहे हैं R2 में. तो R2 में अगर सब एलिमेंट लाई कर रहे हैं तो therefore we can say that R2 is a universal relation. बोलो क्लियर है ये? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो. बट क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले आप लोग को एक बार रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन का डेफिनेशन एक बार रीड आउट करना है. रीड आउट करो फटाफट, एक बार रीड आउट करो एंड गिव मी अ मिनट. एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ.
लोग एक बार रिलेशन, डोमेन और रेंज और कोडोमेन का एक छोटा सा रिवीजन हम लोगों ने देखा था। रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी रिलेशन में आउटपुट आता है वो आपको हमेशा A क्रॉस B से मिलता है। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। अगर मैं बोलूं कि 1,3, 2,3, 4,3, 5,3 ये हमारा एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, तो इसमें जो डोमेन रहेगा वो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा, मतलब 1, 2, 3, 4, और जो रेंज रहेगा वो सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट रहेगा, दैट इज 3, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे कोडोमेन बोलते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे एक रिलेशन बनता है कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम, इसमें कुछ सम्स मैं करूंगा, कुछ आप लोग को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले हम लोग को रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में, एंड स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको समझा रहेगा मैंने रिवीजन क्यों बोला आपको। पहले आपको रिलेशन लिखना है और बाद में बोला कि उसका डोमेन और रेंज बताने के लिए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, R1 इज अ रिलेशन, क्या दिया है? R1 is a relation with element a comma a square, with element a comma a square. R1 is a relation with element a comma a square such that a is prime number less than 15. A is prime number less than 15. ठीक है। So R1 is a relation from a to a square such that a is a prime number less than 15. तो सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पे ना एक रिलेशन जो बनाना है वो इस ऑर्डर पे में बनाना है, a कॉमा a स्क्वायर में। a कॉमा a स्क्वायर में मेरे को रिलेशन बनाना है और a जो है वो है प्राइम नंबर लेस देन 15। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, हम लोग को a का वैल्यू निकालना होगा कि a के अंदर क्या क्या आता है। वी हैव टू गेट ऑल दोस प्राइम नंबर जो 15 से छोटे हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3। फिर उसके बाद क्या आएगा? 5। उसके बाद क्या आएगा? 7। उसके बाद क्या आएगा? 11। और उसके बाद क्या आएगा? 13। ऑल दीज आर प्राइम नंबर विच आर लेस देन 15। ये 15 से छोटे वाले प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो अगर ये आपका a है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा a का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। तो a और a स्क्वायर सब मिल गया हम लोग को। नाउ वी हैव टू गेट रिलेशन। सो R1 में क्या क्या आएगा? R1 का सेट कैसा दिख रहा है? R1 का सेट दिख रहा है आपको a, a स्क्वायर। तो अगर मैं a को 2 लेता हूँ तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2,4 इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर। फिर अगर मैंने a को 3 लिया तो 3,9 इज द सेकंड ऑर्डर पेयर। फिर अगर a को मैंने 5 लिया तो 5,25 इज द थर्ड ऑर्डर पेयर, 5,25। फिर अगर a को मैंने 7 लिया तो 7,49 इज द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। तो अगर a को मैंने 11 लिया तो 11,121 इज द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। और उसके बाद 13,169 इज द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। तो इतने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2, 4, 3, 9, 525, 749, 11, 121, 13, 169। तो ये हो गया रिलेशन। R1 मिल गया हम लोग को। तो हम लोग को इसमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, आपको बताया था मैंने। तो डोमेन में क्या आएगा? डोमेन में आएगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये आ गया डोमेन में सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। और रेंज में क्या आएगा? रेंज में आएगा सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। तो सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट में क्या आएगा? 4, देन 9, देन 25, देन 49, देन 121 एंड देन 169। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। अंडरस्टूड और नॉट? कंफर्म करो फटाफट। सबको समझा? आया ना? यस सर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। रिलेशन समझा? R1 कैसे मिलेगा? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a, a स्क्वायर। तो हम लोग को पहले a क्या मिला? a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको लिस्ट डाउन करना है। फिर a मिल जाएगा तो a स्क्वायर बनाना है, एंड देन वी हैव टू मेक एन ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ a, a स्क्वायर, ठीक है। तो R1 में क्या आएगा? 2, 4 से लेके 13, 169 तक। What is domain? Set of all first component 2, 3, 5, 7, 11, 13. What is range? Set of all second component 4, 9, 25, 49, 121, 169. I hope it is clear to everyone. The first sum is understood to everyone, right? Now we'll move to the next sum. Second sum पे आते हैं, take the screenshot. Second sum पे आते हैं इसके। तो second sum में क्या दिया है? a, 1 by a. तो हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। a, 1 by a. Second sum में क्या दिया है? a, 1 by a.
बात करते हैं सेकंड सम का। सेकंड सम में दिया है R2 और R2 में क्या दिया आपको a, 1/a। ठीक है, ये रिलेशन है आपका a, 1/a सच दैट a जो है वो 0 से बड़ा और 5 से छोटा है और इक्वल है। a is between 0 to 5 including 5 and a belongs to natural number and a belongs to natural number। a natural number को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले a के अंदर क्या करता है वो लिख लो। तो a belongs to natural number and a is between 0 to 5 where 5 is included। तो a के अंदर क्या आता है 1 2 3 4 5, ये a के अंदर आ गया। तो 1/a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो therefore R2 क्या होगा, डायरेक्टली करते हैं हम लोग। R2 के अंदर क्या क्या आएगा, R2 के अंदर आएगा पहला एलिमेंट 1, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1/1 1 ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट 2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट 3, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3। फिर चौथा एलिमेंट 4, तो उसका रेसिप्रोकल 1/4। फिर पांचवा एलिमेंट 5, तो उसका रेसिप्रोकल 1/5। क्लियर है इतना, ये तो समझा रहेगा सबको ना। नाउ वी नीड टू गेट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या रहेगा इसका, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो रेंज में क्या आएगा, रेंज में भी 1, देन सेकंड एलिमेंट 1/2, then next element 1/3, then next element 1/4 and then next element 1/5। तो डोमेन एंड रेंज, आई होप क्लियर है, ये समझा सबको पक्का। सेकंड सम एवरीवन इजी। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो रिलेशन 2 आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल सा सम था, जिनको भी रिलेशन डोमेन और रेंज समझ में आता है वो आराम से कर सकता है इसको। विल मूव टू द थर्ड सम नाउ। थर्ड सम पे देखते हैं क्या है। थर्ड सम हम लोग को क्या दिया है, थर्ड सम हमको दिया है कि R3 is a relation, लिखना पड़ेगा पूरा। R3 is a relation of order pair x, y, of order pair x, y, such that y is equal to 3x, such that y is equal to 3x, y is equal to 3x, y belongs to the set of 4 elements, y set of 4 elements को belong करता है। What are those 4 elements? The 4 elements are 3, 6, 9 and then 12। y ये 4 elements को belong करता है और x जो है वो 3 एलिमेंट को बिलोंग करता है, and x belongs to set of 3 elements। What are those 3 elements? 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो y is a set of relation, R3 is a relation of order pair x, y, where we got a relation as y is equal to 3x। y के अंदर इतने एलिमेंट है और x के अंदर इतने एलिमेंट है। हम लोग क्या करेंगे, x के एलिमेंट इसमें पुट करेंगे और y निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हमारे पास, we got a relation that y is equal to 3x। So relation is y is equal to 3x, ये हमारा relation है, y is equal to 3x। So y is equal to 3x, so x का possible values क्या क्या है, 1 2 3, पुट करते हैं। When x is equal to 1, when x is equal to 1, y is equal to 3 into 1, that is 3। When x is equal to 1, y is equal to 3। दूसरा यहाँ पे आएगा when x is equal to 2, when x is equal to 2, y is equal to 3 into 2, and 3 into 2 we all know that it is 6। When x is equal to 2, y is equal to 6। और थर्ड एलिमेंट आएगा when x is equal to 3, x के पास 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3। So when x is equal to 3, y is equal to 3 into 3, and the 3 into 3 is actually 9। So when x is 1, y is 3, when x is 2, y is 6, and when x is 3, y is 9। So relation 3 में 3 ऑर्डर पे बनेगा, R3 3 ऑर्डर पे बनेगा। x का वैल्यू क्या था 1 2 3, तो पहले जब x को 1 लिया तो y कितना मिला 3, तो 1,3 का फर्स्ट नंबर। फिर जब x को 2 लिया तो मिलेगा 6, और जब x को 3 लिया तो मिलेगा 9। तो 1,3 2,6 एंड 3,9। तो डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, ये देखते हैं इसका। तो डोमेन क्या आएगा इसका, इसका डोमेन आएगा 1 2 3, ये इसका डोमेन हो गया। और इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा 3 6 और 9। डोमेन एंड रेंज वी गॉट इट। अंडरस्टूड और नॉट, कंफर्म करो फटाफट। सबको समझा है? यस सर। क्लियर है? चलो फोर्थ वाला ट्राई करो, इजी सम है, बट कोशिश करो फोर्थ वाला। गेट मी द आंसर फॉर फोर्थ वन, यू गॉट 1 मिनट फॉर इट। get the answer for fourth one। R4 x, y such that y is greater than x plus 1,
where x is 1 2 and y is 2 4 6. So what you have to do, you have to put the value of x and you have to find out for what values y is greater. कहाँ पे y greater है. So relation 4 में हम लोग को ऑर्डर पर x, y दिया है such that y is greater than x plus 1, such that y is greater than x plus 1. y x plus 1 से बड़ा है. y is greater than x plus 1. x के पास 2 एलिमेंट है 1 2 और y के पास 3 एलिमेंट है 2 4 6. Relation 4. आया आंसर. कहाँ पे y पड़ा ये देखना हम लोग को. So the question is relation 4 fourth sum. क्या दिया relation 4 में? We got a condition x comma y such that y is greater than x plus 1. ठीक है. और x का वैल्यू दिया 1 2 1,2 एंड y का वैल्यू दिया है 2 4 6 एंड y इज इक्वल टू 2, 4, 6. ठीक है. ये आपके पास क्वेश्चन है. रिलेशन 4 x, y such that y is greater than x plus 1, x is 1 2 and y is 2 4 6. ठीक है. तो हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास कंडीशन है y is greater than x plus 1. तो ये कंडीशन देखना आपको, y is greater than x plus 1. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे y कहाँ पे पड़ा है. ठीक है. जब x का वैल्यू पहला क्या है, x का वैल्यू 1 और 2 ही है ना. व्हेन x is equal to 1, जब x का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है, क्या क्या पड़ा रहेगा देखो. 1 डालो, 1 plus 1 2. y में कौन कौन से एलिमेंट 2 से बड़े हैं? 2 is greater than 2 नहीं, तो 2 चला जाएगा, ये 2 नहीं आएगा. 4 और 6 बड़े हैं. ठीक है. क्लियरली लिखेंगे हम लोग 4 is greater than 1 plus 1. ठीक है ना. 4 is greater than 1 plus 1 और दूसरा 6 is greater than 1 plus 1. तो दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे. जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहेगा? y का वैल्यू 4 रहेगा और y का वैल्यू 6 रहेगा. तो 1,4 और 1,6 अपना ऑर्डर पे बनेगा. ठीक है. तो x is equal to 4 एंड x is equal to 1 जब रहेगा तो दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को, y का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6. ठीक है. दूसरा when x is equal to 2, when x is equal to 2, जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या करना है? when x is equal to 2, अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो देखो तो कितना हो जाएगा? 2 plus 1 3. तो 4 is greater than 3 and 6 is greater than 3. तो दो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे. क्या? 4 is greater than 2 plus 1, 4 is greater than 3 and 6 is greater than 2 plus 1, 6 is greater than 3. तो यहाँ पे भी दो एलिमेंट आएगा. क्या? y is equal to 4 and y is equal to 6. तो रिलेशन 4 क्या बनेगा आपका? आपका रिलेशन 4 बनेगा 4 एलिमेंट. व्हाट आर 4 एलिमेंट? पहला एलिमेंट बनेगा आपका 1,4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4. फिर दूसरा बनेगा आपका 1,6, फिर दूसरा बनेगा आपका 2,4 और फिर बनेगा 2,6. So 1,4, 1,6, 2,4, 2,6. All these elements we are going to get in our relation 4. Can we get a domain easily? Domain क्या मिलेगा यहाँ पे? Domain मिलेगा आपको 1,2 set of all first element without repetition. और range क्या मिलेगा आपको? Set of all second element. तो set of all second element में क्या आएगा? Set of all second element में 4,6 आएगा. So domain and range. 1,2 is a domain and range is 4,6. I hope it is clear. Understood everyone? समझा fourth sum? हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो थोड़ा समझा नहीं ये वाला फोर्थ सम. रीड करो, एक बार रीड करो, बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझा. सर वो वेन से है ना, जो फर्स्ट वेन लिखा है उधर से. आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से बताओ ना, क्या नहीं समझा वो बताओ ना, कौन सा स्टेप नहीं समझा. दिस इज सर द वो जो क्वेश्चन. ये रिलेशन है y is greater than x plus 1. तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? x के वैल्यूज देखो. क्या है x के वैल्यूज बताओ, रीड करो, बोलो x के वैल्यूज क्या है? 1 2. 1 2. तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया, ठीक है, when x is equal to 1, तो मेरे पास चेक करना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया, when x is equal to 1, ठीक है, करो x का वैल्यू 1 डालो.
तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो 2 4 6 में से कौन कौन से एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? RHS में 2 मिल रहा है, 1 + 1 2। अभी चेक करो पहला एलिमेंट क्या है, y का 2, क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं, तो 2 चला गया। क्या 4 2 से बड़ा है? हाँ, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। क्या 6 2 से बड़ा है? हाँ, तो 6 इज ग्रेटर देन 2। तो कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है? जब x का वैल्यू 1 रहेगा, जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो y के दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से? y = 4 एंड y = 6। ये क्लियर है? अब Yes, x का sir. दूसरा एलिमेंट ले लो, तो x का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2। तो जब x का दूसरा एलिमेंट 2 लिया तो अभी RHS कितना हो गया? 2 + 1 3। अभी इन तीनों में से कौन कौन से नंबर्स 3 से बड़े हैं? 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, तो 2 डिस्कार्ड हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 3, हाँ। 6 इज ग्रेटर देन 3, हाँ। तो y के दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब x का वैल्यू 2 था तो y का दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? 4 और 6। तो पहला 2,4 और दूसरा 2,6। तो जब x 1 था तो 4 और 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, और जब x2 था तो भी 4 और 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर x, y। तो x1 y4 तो 1,4, x1 y6 तो 1,6, x2 y4 तो 2,4, x2 y6 to 2,6. So we got 4 elements, 1 4 1 6 2 4 2 6. Domain set of first element 1 2, range set of our second element 4 6. Understood now? अभी समझा? Yes, sir. क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आया ना? पक्का? हाँ सर. हाँ, कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज बताना, ठीक है? नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, we'll move to the next one. So we got the answer as 14162426. We'll see the next sum, sum number 5th now. बहुत इजी टाइप के सम्स है, बस आपको बस क्वेश्चन देखने आने चाहिए। तो सम नंबर 5th में देखते हैं क्या दिया है। रिलेशन 5, 5th सम, we got relation 5 R5। रिलेशन 5 में क्या दिया है? is a set of order pair x, y such that x plus y is equal to 3, such that x plus y is equal to 3, x plus y 3 रहेगा, और x, y belongs to एलिमेंट कौन कौन सा? 0 1 2 3, ठीक है? R5 x, y such that x plus y is equal to 3, x, y belongs to set of 4 elements 0 1 2 3, ठीक है? तो अभी x के पास भी 4 एलिमेंट है 0 1 2 3, y के पास भी 4 एलिमेंट है 0 1 2 3। हमारे पास कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है x plus y 3 होना चाहिए। तो x plus y 3 होना चाहिए, तो क्या आएगा कंडीशन? x plus y is equal to 3। तो इसमें x की वैल्यू पुट करो और y निकालो। जब x को 0 लोगे तो y 3 मिलेगा। तो जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है ना, जैसे x को 0 लिया y 3 आया, तो क्या वो 0,3 मेरे सेट को बिलोंग करता है क्या? जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पे x को -5 लिया तो y कितना हो जाएगा? 8। बट -5 और 8 मेरे x और y में बिलोंग नहीं करते हैं। -5 + 8 भी 3 होता है, बट वो मेरे सेट में आते नहीं है। सो वी हैव टू टेक ओनली दोस एलिमेंट व्हिच आर देयर इन द सेट, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? जब x को 3 लेंगे तो कितना आएगा? देखो स्टार्ट करें यहाँ पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। When x is equal to 0, 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि x का पहला एलिमेंट 0 था। तो जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? y will be 0 + 3, ठीक है? y will be 3। दूसरा एलिमेंट क्या है x का? x का दूसरा एलिमेंट है when x is equal to 1। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो y कितना हो जाएगा? y is equal to 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट क्या रहेगा? when x is equal to 3, when x is equal to 2, सॉरी, when x is equal to 2, तो x का वैल्यू जब 2 तो y कितना हो जाएगा? y 1 हो जाएगा। 2 + 1 3। और अगला एलिमेंट आएगा when x is equal to 0, सॉरी, when x is equal to 3, तो x का वैल्यू जब 3 तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 0। तो जब x 0 था तो y 3 आ गया, जब x 1 था तो y 2 आ गया, जब x 2 था तो y 1 आ गया, और जब x 3 था तो y 0 आ गया। तो रिलेशन 5 में क्या क्या ऑर्डर पे बनेगा मेरा? रिलेशन 5 में सबसे पहला बनेगा जब x 0 था तो y 3 आ गया, तो 0,3। जब x 1 था तो y 2 आ गया, तो 1,2। जब x 2 था तो y 1 आ गया, 2,1। और जब x 3 था तो y 0 आ गया, 3,0। नाउ यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका? इसका डोमेन आएगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, और इसका रेंज भी क्या आएगा? इसका रेंज भी सेम ही आएगा। 3 2 1 0 को आप उल्टा लिख सकते हो, 0 1 2 3। अंडरस्टूड और नॉट? कंफर्म करो फटाफट, समझा कि नहीं? देखो क्लियर है? एकदम सिंपल सा समझा। तो 5th सम, चलो ट्राई करो 6th वाला। 6th वाला आपको आना चाहिए भैया, गिव अ ट्राई। 6th वाला सॉल्व करके दिखाओ, आंसर चेक करेंगे हम लोग। 6th वाला ट्राई करो फटाफट एवरीवन।
ट्राई करो अच्छे से 6 वाला, देखो आंसर आ रहेगा 6 का सबको। सिक्स वन ट्राई करो, देखो आंसर आ रहेगा। मेरे को तो आंसर क्या आ रहा है 6 वाले का। कंडीशन दिया है a is less than 6 and b is equal to 4. a belongs to natural number, तो natural number में less than 6 लिखा क्या आएगा 1 2 3 4 5, और b के पास एक ही एलिमेंट है, b के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, that is 4. बहुत सिंपल सा सम है, अच्छे से सॉल्व करो। a is less than 6 and b is 4, so we got only one element in set b, but we got 5 elements in set a. set a के पास 1 2 3 4 5 रहेगा, और set b के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा 4. आया आंसर एवरीवन? यस सर, आ गया। चेक करते हैं आंसर हम लोग सब लोग, ठीक है। सम नंबर 6, क्या दिया रिलेशन? सम नंबर 6 में रिलेशन दिया है R6 which is actually a comma b. ऑर्डर पे मेरा a comma b है such that a belongs to natural number, ठीक है। a comma b such that a belongs to natural number and a is less than 6 and b is equal to 4, ठीक है। तो a less than 6 मतलब a के पास कितने एलिमेंट्स है? a के पास 5 एलिमेंट है। क्लियरली कौन कौन से एलिमेंट है a के पास? a के पास है 1 2 3 4 5, और b के पास कितने एलिमेंट है? और b के पास 4 एक एलिमेंट है 4. So a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 6, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑर्डर पे बनाओ रिलेशन 6 में। तो रिलेशन 6 में क्या आएगा? रिलेशन 6 में आएगा 1 4, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आएगा 2 4, तीसरा एलिमेंट आएगा 3 4, चौथा एलिमेंट आएगा 4 4, ठीक है ना। a b बनना चाहिए ना। और ये पांचवा एलिमेंट क्या आएगा? 5 4, 5 4, ठीक है। तो आपका डोमेन क्या बनेगा? आपका डोमेन बनेगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डोमेन में आएगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, ये हो गया डोमेन। और रेंज के अंदर आएगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो रेंज के अंदर क्या आएगा? रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 4. अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? राइट है क्या? देखो क्लियर एवरीवन, समझा? यस सर। यस सर। यस सर। तो चेक फॉर द 7th सम, हटा रहा हूं इसको मैं। इजी सम था एकदम। अगर इनको रिलेशन कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आराम से सॉल्व कर सकता है। तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 7 का। यहाँ पे सम नंबर 7 क्या दिया? सम नंबर 7 में R7, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे? a, b such that a, b belongs to natural number and a plus b is equal to 6, ठीक है। R7 a, b where a, b belongs to natural number and a plus b is equal to 6, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को बोला है कि a plus b 6 होना चाहिए और नेचुरल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशंस लेना पड़ेगा। कंडीशंस क्या यहाँ पे? a plus b is equal to 6, ये मेरा रिलेशन है। a plus b is equal to 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो स्टार्ट करते हैं, और a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ऐसे नहीं तो फिर इनफिनिट सेट बन जाएगा ये। तो व्हेन a is equal to 1, सबसे पहले a को 1 से स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन a is equal to 1, b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 5, क्लियर है। व्हेन a is equal to 1, b is equal to 5। दूसरा व्हेन a is equal to 2, अगर a का वैल्यू 2 लिया तो b कितना हो जाएगा? b is equal to 4। a का वैल्यू 2 लिया तो b will be 4। व्हेन a is equal to 3, जब a का वैल्यू 3 लिया तो b कितना हो जाएगा? b भी 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आएगा व्हेन a is equal to 4, जब a का वैल्यू 4 होगा तो b कितना होगा? b is equal to 2। और फाइनली व्हेन वी कैन से दैट व्हेन a is equal to 5, जब a का वैल्यू 5 होगा तो b will be 1। अभी a का वैल्यू 6 लेंगे तो b 0 आएगा, बट 0 does not belongs to
natural number. So these are the 5 relations we got. So R7 में क्या क्या आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर. तो पहला क्या आएगा आपका 1,5, पहला आएगा आपका 1,5, दूसरा क्या आएगा आपका 2,4, तीसरा क्या आएगा आपका 3,3, चौथा क्या आएगा आपका 4,2, फिर क्या आएगा आपका 5,1. दीज आर द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वी गॉट. तो इसमें डोमेन और रेंज चाहिए हम लोग को. डोमेन क्या मिलेगा इसमें 1 2 3 4 5. डोमेन क्या आएगा 1 2 3 4 5 हो गया हमारा डोमेन. और रेंज भी क्या रहेगा इसके अंदर, रेंज भी रहेगा इसके अंदर 1 2 3 4 5. तो डोमेन भी 1 2 3 4 5 एंड रेंज भी 1 2 3 4 5. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म समझ में आएगी सबको? Yes, समझा? sir. समझा. Yes, sir. क्लियर है? सॉल्व द 8th one बाय योर ओन. 8th one करो खुद से. ठीक है, 8th one ट्राई करो. आना चाहिए सबको 8th one. A belongs to Z. Z मतलब integers and A is between 0 to 5. 0 to 5 मतलब A में क्या क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा. सॉल्व द 8th sum. अच्छे से सॉल्व करो 8th sum. एट्थ का आंसर बताओ. Domain is 1 2 3 4 and range is 3 4 5 6. चेक करते हैं. तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 8th पे आते हैं, चेक करते हैं आंसर राइट है क्या 8th का. सम नंबर 8. क्या दिया क्वेश्चन? रिलेशन 8 ना. तो R8 is equals to कर्ली ब्रैकेट में A, B such that B is equal to A plus 2. ये आपका रिलेशन है. B is equal to A plus 2. A belongs to integer. A belongs to integer and A is between 0 to 5. तो ये आपका कंडीशन है. What is the condition we got? सबसे पहले हम लोग को क्या दिया यहाँ पे, A is between 0 to 5 and A belongs to integer and A belongs to integer. तो A के पास क्या क्या एलिमेंट होंगे? A के पास 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4. ना ये 4 एलिमेंट आ गया. अभी हमको B निकालना है इसी की मदद से. B कितना मेरे पास? B is equal to A plus 2. B कितना मेरे पास? B is equal to A plus 2. When A is equal to 1 तो B कितना मिलेगा देखते हैं. When A is equal to 1, B is equal to 1 plus 2 will be 3. जब A का पहला एलिमेंट पुट करो B 3 मिला. When A is equal to 2, जब A का दूसरा एलिमेंट पुट करो, when A is equal to 2 तो B कितना मिलेगा? 2 4 plus 2 will be 4. Perfect. उसके बाद तीसरा एलिमेंट when A is equal to 3, जब A का वैल्यू 3 रहेगा तो B कितना आएगा? 3 plus will give us 5. Perfect. And then finally when A is equal to 4, जब A का वैल्यू 4 रहेगा तो B कितना मिलेगा? B is equal to 4 plus 2 which is 6. तो मेरा रिलेशन 8 में कितने एलिमेंट आएंगे? रिलेशन 8 में आएगा आपके पास 1, 3 द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट इज 2, 4. ठीक है. थर्ड एलिमेंट इज 3, 5 एंड फोर्थ एलिमेंट इज 4, 6. तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A, B. ठीक है. तो 1, 3, 2, 4, 3, 5 एंड 4, 6. ठीक है. इतना क्लियर है. नाउ वी हैव टू गेट डोमेन. तो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट. डोमेन क्या आएगा इसके अंदर? डोमेन आएगा इसके अंदर 1 2 3 4. ये हो गया हमारा डोमेन. एंड रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट. तो रेंज में क्या आएगा? रेंज में आएगा आपके पास 3 4 5 एंड देन 6. अंडरस्टूड एवरीवन? करेक्ट है क्या? Yes, sir. I hope it is clear to everyone, right? Sure, सबको समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. Last sum. Yes, sir. Question number 9. Identify which of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. ठीक है? तो हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है. ये अच्छे से हम लोग को समझना होगा. और जो भी रिलेशन ये तीनों फॉलो करता है
रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी, जो ये तीनों फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये तीनों फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस का। तो आगे मूव करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है, देखो ये, इसमें मैं आपको एक सम सिखाऊंगा, बाकी होमवर्क में दूंगा, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से होमवर्क में सॉल्व करना है उसको। मेरे को लगता है कि अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है, 8 सम्स, वो आराम से वो कर सकता है। बट उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है। आई होप कहीं ना कहीं इसको लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में सिमिलरिटी चैप्टर में किया था, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, ऐसा कुछ था वो, ठीक है? तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमिलरिटी चैप्टर में था ये। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है गाइस? रिफ्लेक्सिव होता है a, a, सेम एलिमेंट रहेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं हम लोग। फिर सिमेट्रिक क्या रहता है? इफ 1, 2 देन 2, 1, ऐसा होना चाहिए। आपको मैं अगर 10th के हिसाब से बताऊं तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव सिमिलरिटी, ठीक है? ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर देन ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सुनो एक बार फिर से, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। If triangle ABC is similar to triangle PQR, then triangle PQR is similar to triangle ABC, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। थर्ड आता है ट्रांसिटिव। If triangle ABC is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle PQR, then triangle ABC is similar to triangle PQR, इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव। पढ़ा था क्या 10th में ये? एवरीवन आया ना? Yes, sir. तो यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वहां पे हम लोग ने सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग इसको ऑर्डर पेयर में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन, ध्यान देना अच्छे से, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इसी के बेसिस पर हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और जो ये तीनों फॉलो करता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव, जो ये तीनों फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमको ये बोलना पड़ेगा कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कुछ एलिमेंट्स चाहिए रिलेशन दिखाने के लिए, तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ए को हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है? अब इसमें सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव क्या होगा देखते हैं। इफ ए कॉमा ए, if a comma a belongs to real number, if a comma a belongs to real number, for every a belongs to a, इसको for every बोलते हैं ना, for every a belongs to a, इसको for every बोलते हैं, ठीक है? that is a relation a, ऐसा होता है। सेम एलिमेंट आ जाए 1 1 2 2 3 3, that is a relation a, ठीक है? for every a belongs to a, ठीक है? रिफ्लेक्सिव क्या? a कॉमा a, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, सो ऑर्डर पेयर में क्या आएगा? वो a कॉमा a, ऑर्डर पेयर में क्या आएगा? वो a कॉमा a। सेकंड क्या आएगा? सिमेट्रिक, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में होगा इफ a कॉमा b belongs to relation, if a comma b belongs to relation, then b comma a also belongs to relation, then b comma a also belongs to relation for all a comma b belongs to set a, or all a comma b belongs to set a। that is शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे इसको? that is if a is in relation with b, if a is in relation with b, कैसे बोलेंगे शॉर्टकट में? if a is in relation with b, then b is in relation with a for all a comma b belongs to real number, for all a comma b belongs to set a। triangle ABC is similar to triangle PQR, then triangle PQR is similar to triangle ABC। तो if a comma b belongs to relation, then b comma a should belongs to relation। अगर मैं बोलूं कि मेरे सेट में 1 comma 3 है और मेरे सेट में 3 comma 1 भी है, तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मेरे सेट में 1 comma 1 है तो ये बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आया ना? ये दो समझा? Yes, sir. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों समझ में आया? रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सेम एलिमेंट आना चाहिए 1 1, ऑर्डर पेयर में दोनों के एलिमेंट डुप्लीकेट होना चाहिए। सिमेट्रिक में 1 3 है तो 3 1 भी आना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी आना चाहिए, ठीक है? बात करते हैं थर्ड का। थर्ड है हमारा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव
तो ट्रांसिटिव में क्या आएगा, मैंने आपको पहले बताया इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ and triangle DEF is similar to triangle PQR, then triangle ABC is similar to triangle PQR. तो A comma B, then B comma C, then A comma C, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो कैसे आएगा देखो ये, if A comma B belongs to relation, if A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation, if A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation, then A comma C should belong to relation for all A B C belongs to set A, ठीक है। If A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation, then A comma C should belong to relation for all A B and C belongs to relation, ठीक है, ठीक है, इतना समझना है, इतना किसको डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पेपर में आएगा शो दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या आएगा रिलेशन, रिलेशन विच इज, क्या आएगा आंसर इसका, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तीनों के तीनों होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एक बार रीड करो इसको फटाफट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में तीन रिलेशन आता है, रिफ्लेक्सिव, A, A belongs to set A, ऐसा होना चाहिए, A, A belongs to real number where A belongs to set A का एलिमेंट होना चाहिए। सिमेट्रिक, if A, B belongs to relation, then B, A belongs to relation। इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस साइन को हम लोग बोलते हैं implies, implies मतलब then बोल सकते हैं हम लोग। if A is in relation with B, A relation B implies B relation है, A relation B implies B relation है, A relation B implies B relation है, ठीक है। तो A relation B implies B relation है, ठीक है। Then transitive, if A relation B, if A is in relation with B and B is in relation with C, then A is in relation with C, ठीक है। तो reflexive, symmetric and transitive, these are the three types of relations, and the relation which follows all three is known as equivalence relation, is known as equivalence relation. Got it guys, everyone understood, समझा पक्का everyone? Yes, sir. Yes sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, एक सम देखेंगे इसका हम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक सम देखेंगे हम लोग, ये रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांसिटिव है कि सिमेट्रिक है, इसका एक सम दिखाऊंगा मैं, फिर आपको पूरा खुद से करना है, हटा रहा हूं इसको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक सम देखते हैं। हमको पता लगाना है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक सम दिखा रहा हूं मैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम, R is a relation with element A, B such that A, B belongs to integer and A minus B is an integer. Yeah, A minus B is an integer. हमको पूछा गया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांसिटिव है, ठीक है। ये तीन चीज पूछा हम लोग को। तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांसिटिव है। A माइनस बी इंटीजर होना चाहिए और A कॉमा B बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांसिटिव है, ये सब चेक करना हम लोग को। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो इंटीजर में कोई भी वैल्यू ले लो आप, 3 माइनस 3, A माइनस बी इंटीजर होना चाहिए ना। तो मेरे को लगता है कि रिलेशन का दिया आपको A माइनस बी इज एन इंटीजर, तो A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या, बिलोंग्स टू Z ना। सो A माइनस बी इज एन इंटीजर मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू Z। तो आप क्लियरली देख सकते हो व्हेन A इज इक्वल टू 3, फॉर A इज इक्वल टू 3 हम लोग बोल सकते हैं व्हेन A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 3, A को भी 3 लिया, अभी आप 1 1 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। When A is equal to 1, B is equal to 1,
a minus b is equal to 1 minus 1 which is 0. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको एक सेम एलिमेंट में आया कि नहीं आया 1,1. तो रिलेशन में क्या आया एलिमेंट? रिलेशन में आया 1,1. एक काम करते ना, रिलेशन में आया 1,1 तो हम लोग क्लियरली बोल सकते देखो 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है, सो 1,1 व्हाट बिलोंग्स टू रिलेशन. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो therefore clearly बोल सकते जब a is 1 b is 1 तो therefore r is what? r is reflexive. reflexive तो होगा ये क्योंकि 1,1 2,2 3,3 4,4 सब इंटीजर देंगे आपको, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये. अब आते हैं सिमेट्रिक पे. इस पे आते हैं सिमेट्रिक में. तो when a is equal to 1 and b is equal to 2, ठीक है, a minus b इंटीजर चाहिए ना आपको. तो when a is 1 and b is 2, तो a minus b कितना हो जाएगा? 1 minus 2. 1 minus 2 कितना होता है? minus 1. इंटीजर है कि नहीं? minus 1. इंटीजर है कि नहीं? minus 1. सेम वे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिया होता when b is equal to 1 and a is equal to 2, या when b is equal to 2 and a is equal to 1, तो भी कितना आता था? a minus b 1 minus 2 minus 1. ठीक है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 1,2 और 2,1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. 1,2 a, b belongs to relation, b, a also belongs to relation. देख लो अच्छे से, क्लियर है? तो अगर मैंने यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिया और b का वैल्यू 2 लिया तो कितना आ रहा है आंसर? a1 b2. तो a minus b 1 minus 2 minus 1 आ रहा है. अगर मैंने इसको ट्रांसिटिव करना है तो ट्रांसिटिव में क्या होता है? a रिलेशन b, फिर आगे b रिलेशन a भी आना चाहिए. तो b रिलेशन a भी हो रहा है, चेक कर लो आप. 2 minus 1 भी 1 होगा आपका. तो 1,2 2,1 a भी सेट में आएगा कि नहीं आएगा? इस सेट में क्लियरली बोल सकता हूं मैं कि 1,2, ठीक है, और साथ ही 2,1. 1,2 and 2,1 both belongs to relation. दोनों के दोनों रिलेशन को बिलोंग करेंगे and therefore we can say that r is what? Symmetric. रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक भी हो गया है क्योंकि 1,2 भी आपको इंटीजर देगा, 1,2 भी आपको इंटीजर देगा और 2,1 भी आपको इंटीजर देगा. So 1,2 भी देगा और 2,1 भी देगा and therefore you can say that 1,2 a relation b, 2,1 b relation है. So we can clearly say that r is symmetric. तो r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है. r का ट्रांसिटिव का बात करते हैं. तो ट्रांसिटिव में क्या होगा? 3 एलिमेंट आना चाहिए. तो अगर 1,2 है and 2,1, 1,2 and 2,1 belongs to relation, then 1,1 also belongs to relation, then 1,1 also belongs to relation, और 1,1 हमने ऊपर ही दिखा दिया कि 1,1 भी रिलेशन को बिलोंग करता है. तो therefore we can say that r is ट्रांसिटिव भी आएगा. r is ट्रांसिटिव. बोलो नहीं समझा कि समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लेना है. आपको क्या बोला था कि a और b इंटीजर को बिलोंग करता है और a minus b बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? a minus b is an इंटीजर. तो आप a minus b करो तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए. तो a minus b is an इंटीजर. ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से नंबर चूज करना है. हमेशा पॉजिटिव नंबर पे इट विल बेटर. तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या आना चाहिए? सेट में सेम एलिमेंट आना चाहिए 1,1. तो 1,1 डालो. क्या 1 minus 1 0 इंटीजर है तो r रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक बनने के लिए 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आना चाहिए. So 1,2 तो 1 minus 2 minus 1 इंटीजर है, 2 minus 1 1 इंटीजर है. तो ये 1,2 और 2,1 दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं. तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. फिर ट्रांसिटिव क्या है? 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए. If A relation B and B relation C, then A relation C भी आना चाहिए. तो 1,2 बिलोंग करता है आपके सेट को, हाँ, -1 आ रहा है, इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है. 2,1 बिलोंग करता है, हाँ, 1 सेटिस्फाई कर रहा है. सो 1,1 0 सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी है. और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये टोटली क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. दिया नहीं है बट तीनों के तीनों है, इसलिए हम लोग इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन. कितने को नहीं समझा, कितने को समझा? मेरे को कंफर्मेशन चाहिए. हाँ या ना? एवरीवन समझा कि नहीं समझा? आई नीड अ कंफर्मेशन. हाँ या ना? समझा कि नहीं क्लास? समझा सर. ठीक है, तो आपको अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आपके सेट के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट आना चाहिए. 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0. अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो आपको देखना है कि रिवर्सिव एलिमेंट आ रहा है क्या. 1 2 है तो 2 1 है क्या, 1 3 है तो 3 1 है क्या, 1 5 है तो 5 1 है क्या, 0 1 है तो 1 0 है क्या. अगर ऐसा सेट के अंदर एलिमेंट आ गया तो वो
सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांसिटिव के लिए अगर 1 2 और 2 3 है तो 1 3 है क्या? अगर 1 2 और 2 5 है तो 1 5 है क्या? बोलो समझ में आ रहा है? पक्का? क्लियर? अंडरस्टूड? है या ना? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका असाइनमेंट रहेगा, कर लेना अच्छे से। मेरे ख्याल से मेरा चैप्टर रिलेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। हम लोगों ने हर एक चीज डिस्कस कर लिया। जो सब आपको नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया आपका, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और सेट्स एंड रिलेशंस। दोनों चैप्टर समझ में आया सबको? एवरीवन दोनों चैप्टर समझा? यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू Hello, चैप्टर। थैंक यू एवरीवन। बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 बॉक्स टाइप में लिखना है कि सॉल्व करके लिखना है? सॉल्व करके लिखो तो बेटर है। देखो वो एक्टिविटी है, वो आपको चेक करने के लिए बोला है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में तो इसमें तो आएंगे नहीं, उसे समझने के लिए है। तो आप उसको रफ में सॉल्व करके टिक कर लो और पीछे से चेक कर लो आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो बेटर है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस है वो, आपको समझ में आ रहा है। देखो पेंसिल लो, अपने दिमाग से सोचो और वहां पे टिक करके रखो। बाद में चेक करो राइट है क्या। रॉन्ग हुआ तो उस पर वर्कआउट करो, क्या रॉन्ग हो रहा है, क्यों रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी हो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं। टिक करने वाला क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। ठीक है, बस हम लोग को वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ना 10th वाला एग्जाम्पल देके समझाया। आई होप कि क्लियर है वो टॉपिक, समझा पक्का? ठीक है, यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू चैप्टर। प्रैक्टिस करो अच्छे से, रिलेशंस एंड सेट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। मिलते हैं।